ये दो जो कंसेप्ट बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। ऐसा लाइट ऑन करो, भोले वीडियो एक बार ऑन करने का एक बार लाइट। देखो, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं सर? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में रेसिस्टेंस को है ना बाबू, जो जोड़ने ला सिखाया है, कौन सा सीरीज होगा कौन सा पैरेलल होगा, ठीक है। अब जब आप पहचान जाओगे रेसिस्टेंस सीरीज है कि पैरेलल है, तो उसको सोल्व कैसे करोगे, सर्किट को सिंपलीफाई कैसे करोगे, है ना। तो ये जो दो गो एक कॉन्सेप्ट है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस सब के इक्विवेलेंट निकालने के लिए इसको हम लोग शॉर्टकट तरीका में यूज करेंगे, है ना। तो क्या करा बाबू, अगर दो गो रेसिस्टर बाबू पैरेलल कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, कल बताए थे। दो गो रेसिस्टेंस अगर पैरेलल कनेक्टेड है बाबू, तो मान लो तो ए और ए बी के टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है ना। तो आर ए बी निकालो, तो पैरेलल में क्या करोगे, 1/RAB निकालोगे। इसका 3 है तो इसका रेसिप्रोकल करो, 1/3। 4 है तो 1/4। तो 1/3 1/4, है ना। अब एलसीएम ले लो। तो 4 3 का एलसीएम कितना, 12। यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 + 3 कितना, 7। 7/12 इक्वलेंट। तो 1/RAB 7/12, तो RAB कितना, 12/7 ओम हो गया, ठीक। ये तो हो गया सर, ये ऐसे निकालोगे टाइम किलिंग होगा, है ना। दो रेसिस्टेंस का बाबू इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर निकालना रहेगा, तो ऐसे निकालोगे तो क्या होगा, टाइम किलिंग होगा। तो हम लोग डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, सिर्फ दो ही रेसिस्टेंस ला वैलिड है ना, क्या है, दो ही रेसिस्टेंस ला वैलिड है। तो अगर दो रेसिस्टेंस अगर पैरेलल कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, ये दोनों रेसिस्टर का प्रोडक्ट कर दो। 4 + 4 4 × 3 वही लिखल है। अगर दो रेसिस्टर पैरेलल कनेक्टेड है, तो उसका इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू रेसिस्टर बटा सम ऑफ टू रेसिस्टर। तो इसका आर ए भी कितना आ जाएगा, 4 × 3। 4 × 3 है ना, कितना हो गया। और डिवाइडेड बाय क्या करना, दोनों का सम। दोनों रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों रेसिस्टेंस का सम। तो इस तरह से मेरा क्या निकलेगा, इक्विवेलेंट निकलेगा। तो दोनों रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट कितना, 4 × 3 = 12। और सम कितना, 4 + 3 कितना, 7। तो ये डायरेक्ट इक्विवेलेंट निकल गया। इतना स्टेप से बचने के लिए, ये दो रेसिस्टेंस अगर पैरेलल कनेक्टेड है, तो कैसे डायरेक्ट निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट बटा दोनों का सम करके, है ना। इसको यूज करेंगे आगे क्वेश्चन सोल्व करने में, है ना, क्वेश्चन सोल्व करने में, ठीक। ने समझना। जैसे यहाँ पे दिया 5 6 ओम का कार्य इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए, तो कैसे निकालोगे, है ना। तो अगर दो रेसिस्टर पैरेलल कनेक्टेड है ना, किसी भी वैल्यू का, उससे मतलब नहीं है ना। तो इसका इक्विवेलेंट डायरेक्ट कैसे निकालोगे, इस टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या करोगे, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे। जो भी रेसिस्टेंस देल रहेगा उसका वैल्यू, उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सिर्फ वैलिड है तरीका दुइये रेसिस्टेंस, ऐसा नहीं कि 3 4 रहेगा तो वैलिड कर देना, दुइये को के लिए वैलिड है कंसेप्ट। दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, और डिवाइडेड बाई दोनों को क्या कर देना, सम कर देना, है ना। तो दोनों का 5 × 6 और 5 + 6 कितना हो जाएगा, 30/11 ओम हो जाएगा। तो मेरा डायरेक्ट निकल जाता है कि नहीं निकल जाता है ना, डायरेक्ट। ए बस ना, वीडियो ऑन करो जी। तो जब भी दो रेसिस्टेंस अगर पैरेलल कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट डायरेक्ट कैसे निकालें, दोनों का मल्टीप्लाई और दोनों का सम, है ना, डायरेक्ट निकल जाएगा, है ना। आगे इसको हम लोग जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तो इसी चीज को यूज करेंगे, इसीलिए बताएं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आर ए भी निकालना है, RPQ निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे, दोनों रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट। तो कितना हो जाएगा, 10 × 10 बटा दोनों का सम, 10 + 10, है ना। 10 × 10 कितना, 100। और 10 + 10 कितना, 20। कितना हो जाएगा, 5 से मर गया, ये 5 ओम हो गया, है ना। RPQ, है ना, ठीक। ने समझो। अगला कंसेप्ट, ये दोनों जो कंसेप्ट है बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं, नहीं तो नहीं अगर याद रहेगा तो इसी तरह से लंबा करके निकालते रहना, और रिजल्ट कभी नहीं होगा, है ना, कंपटीशन का दोगे कभी नहीं, ठीक है ना। अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है बाबू, कि अगर बाबू एन रेसिस्टर पैरेलल कनेक्टेड है और सारे का वैल्यू क्या है, सेम है, तो उस केस में इक्विवेलेंट क्या होगा, जो रेसिस्टेंस का वैल्यू रहेगा और जितना पैरेलल कनेक्टेड है उसको डायरेक्ट डिवाइड कर दो। नहीं समझ में आया, है ना, छोड़ दो, रहने दो। देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे मान लो जितना भी सारा रेसिस्टेंस है, 3 गो रेसिस्टेंस है, तीनों के तीनों क्या है, पैरेलल कनेक्टेड है, तीनों के तीनों क्या है, पैरेलल कनेक्टेड है। अब इसका इक्विवेलेंट निकालने का रहा, तो एक तो तरीका है 1/4 1/4 1/4 करेंगे, उसको सोल्व करेंगे, 3/4 फिर 4/3। हम आपको क्या कर रहे हैं, ए माही वीडियो ऑन करो ना, बोले अनुशेतान ऑन करो ना बाबू, यही सब बोले, लाइट ऑन कीजिए। वीडियो बंद करके सब कॉमेडी करते रहते ईशान, एनु ऑन करो जी। हाँ, क्या कह रहे हैं बाबू, अगर बाबू रेसिस्टेंस बाबू दो या दो से ज्यादा रेसिस्टेंस पैरेलल कनेक्टेड है और सारे का वैल्यू क्या है, सेम है। यहाँ 3 रेसिस्टेंस है, तीनों का वैल्यू क्या है, सेम है। तो उस केस में इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे,
तो इस केस में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, शांति से समझना। तो रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है वो लिख देना, अब बटा क्या कर देना, कितना नंबर ऑफ रेसिस्टेंस है, 3 गो है, तो 3 से डिवाइड कर देना। तो ये डायरेक्ट हो गया इक्विवेलेंट निकालने का तरीका। 4/3 क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया, है ना। इसको यूज करेंगे, है ना, सर्किट को सोल्व करने में। जब भी वो जैसे यहाँ 4 4 ओम का रेसिस्टेंस है और सारे का वैल्यू सेम है ना, अगर सेम वैल्यू का रेसिस्टेंस पैरेलल कनेक्टेड है तो यहाँ से डायरेक्ट कैसे आरपी क्यू निकालोगे। तो आरपी जो कुछ रेसिस्टेंस निकाले, रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है 4, अब बटा कई गो रेसिस्टेंस है, 1 2 3 4, तो 4/4 कर दो, कितना हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा, है ना। नहीं समझ में आया, अगला समझो। यहाँ देखो ए बी है, ए बी के बीच में बाबू देखो कह रहा पैरेलल कनेक्टेड है, सारे का सारे रेसिस्टेंस कैसा पैरेलल कनेक्टेड है और सारे का सारे सेम वैल्यू है ना। तो डायरेक्ट इक्विवेलेंट निकालना, टर्मिनल ए बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना, कैसे निकालेंगे। तो निकालना क्या, जो रेसिस्टेंस का वैल्यू है वो लिख दो, 6 लिख दिए, बटा कई गो रेसिस्टेंस पैरेलल कनेक्टेड है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, तो 6/5 कर दोगे, कितना कर दोगे 6/5 ओम कर दोगे, है ना। तो ये हो गया, है ना, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का, है ना बाबू, तरीका, है ना। इसको यूज करेंगे, क्या बोले हैं, अगर दो रेसिस्टेंस अगर बाबू पैरेलल कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट डायरेक्ट कैसे निकालोगे, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का सम। अगर सेम वैल्यू का एन रेसिस्टर्स अगर पैरेलल कनेक्टेड है, सेम वैल्यू बोल रहा है एन रेसिस्टर्स पैरेलल कनेक्ट, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या नहीं कैसे निकालेंगे। तो जो रेसिस्टेंस का वैल्यू है वो ऊपर लिखना, और कई गो रेसिस्टर पैरेलल कनेक्टेड, 2 गो रहेगा तो बटा 2 करना, 3 गो रहेगा तो बटा 3 करना, 4 गो रहेगा तो बटा 4 करना, है ना। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सर्किट को सोल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, है ना। आगे बाबू क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पहला प्रॉपर्टीज क्या कहता है बाबू, है ना, कि करंट के लिए आप कैसे पहचानोगे बाबू कि करंट पैरेलल है कि नहीं। तो आपको बोले थे भोला, पैरेलल कॉम्बिनेशन बाबू करंट के लिए क्या रहेगा, एक से ज्यादा पाथ रहेगा। मान लो इस सर्किट है पैरेलल कनेक्टेड है कि नहीं, तो यहाँ से करंट चलेगा, तो यहाँ से करंट इसमें भी जाएगा, इस सारे ब्रांच में जाएगा। करंट के लिए क्या है, एक से ज्यादा रास्ता अवेलेबल है ना, है ना। हाँ सर, तो कहेंगे सर्किट कैसा है, पैरेलल कनेक्टेड है, तो वही बात लिख रहे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन बाबू, करेंट हैज 2 और मोर पाथ टू फ्लो, है ना। करंट को फ्लो होने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रहते हैं, 2 या 2 से ज्यादा पाथ रहेंगे। अगर एक के को पाथ अवेलेबल है तो कैसे होगा, सीरीज कनेक्टेड होगा, है ना। नेक्स्ट बाबू अगला क्या करता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होगा, हर एक रेसिस्टर के क्रॉस सेम हो। जैसे इसी क्वेश्चन में बाबू अगर कर दिया जाए बाबू, मान लो 6 वोल्ट की बैटरी लगा दें, है ना, 6 वोल्ट की बैटरी लगा दे, तो इस रेसिस्टर के क्रॉस भी 6 वोल्ट आएगा, इसके भी 6 वोल्ट, इसके भी 6 वोल्ट, इसके भी 6 वोल्ट, इसके भी 6 वोल्ट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रेसिस्टर के क्रॉस क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है ना। और करंट क्या होता है आगे बताएंगे, करंट निकाले ला बताएंगे, पहले इक्विवेलेंट निकाले ला सिखा रहे हैं। करंट क्या होता है, हर एक रेसिस्टर के क्रॉस क्या होता है, अलग अलग होता है ना, अलग अलग होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज हर एक रेसिस्टर का सेम होता है और करंट क्या होता है, अलग अलग होता है, जो किस पे डिपेंड करता है, उसके वैल्यू पे। एगो बात और ऑब्जर्व करो, जो भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाले हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, शांति से समझना, है ना। देखो ये अनुज वीडियो नहीं करेगा जी, ज्योति माही, माही मोबाइल मोबाइल रोटेट करो, बोली मोबाइल ऐसे करो माही, ऐसे कीजिए बोली, है ना। हाँ, नेक्स्ट बाबू, आप भी शुभ, आप ऐसे करो भोला, ऐसे करके पढ़ो ना, जैसे करो ना जी, ऐसे मोबाइल रख लेता होगा, क्यों नहीं, शुभ है, सुनेगा ना। अगला एक कंसेप्ट बाबू, ये भी कम कंसेप्ट, अगला भलो के कंसेप्ट लिखेंगे ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा, जो सर्किट में सबसे छोटा रेसिस्टेंस रहेगा उससे भी छोटा आएगा। जैसे शांति से समझो, जैसे ये 3 ओम है, 4 ओम है, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो कितना आया, 7/12 आया, है ना, या 12 बटा कितना आया, 7 आया। इक्विवेलेंट निकाला तो 12/7 आया, इसको डेसिमल में करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.7 आ जाएगा, ओम हो जाएगा, है ना। ठीक, अब ये जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो ये दोनों में जो सबसे छोटा वैल्यू होगा ना, उससे भी क्या आएगा, छोटा वैल्यू आएगा। देखो 3 और 4 में सबसे छोटा कौन है, 3 है। तो जब भी बाबू सीरीज अगर पैरेलल कनेक्टेड है तो उसमें जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू आएगा, तो सर्किट में जो सबसे छोटा रेसिस्टेंस देल होगा ना, उससे भी क्या आएगा, छोटा वैल्यू आएगा, उससे भी क्या आएगा, छोटा वैल्यू आएगा।
जैसे 3 4 है ना, तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, 3 है तो उससे भी छोटा वैल्यू आएगा, 1/7 आया, 3 से क्या है, छोटा है। इस बात को याद रखना। जैसे 5 6 है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना, तो इसमें जो भी इक्विवेलेंट आएगा छोटका वैल्यू क्या, 5 है, उससे भी 5 से भी छोटा आएगा, क्या आएगा, 5 से भी छोटा आएगा। तो 30/11 है ना, कितना आ जाएगा, 2.7 के आसपास में आ जाएगा, है ना। जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे ना, तो जो छोटका वैल्यू होगा ना उससे भी छोटा मान है, जैसे 10 10 है तो इक्विवेलेंट जब भी निकालेंगे 10 से छोटा वैल्यू आएगा, है ना। 10 से छोटा 5 आया कि नहीं आया, है ना, 5 आया ना। इसी में भी देख लो, यहाँ देखो 4 4 ओम है। अब इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालोगे तो 4 है सबसे में, तो जो भी इक्विवेलेंट आएगा, है ना, इसमें सबसे छोटा क्या, सब तो सेम है, तो 4 से छोटा वैल्यू आएगा, 1 ओम आया, 4 से छोटा है कि नहीं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बाबू जब भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है तो दिए गए जो सर्किट में सबसे छोटा रेसिस्टेंस होता है उससे भी क्या आता है, छोटा वैल्यू आता है। तो वही मेरा क्या अगला पॉइंट है, वही मेरा क्या है, अगला पॉइंट है ना, अगला पॉइंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, यही मेरा अगला पॉइंट है, थर्ड बोला। तो ये सब अभी अब आपको सर्किट सोल्व करेला सिखाया, तो ये क्या आपका हुआ, बेसिक कंसेप्ट हुआ, ये दोनों याद रखना। सेम वैल्यू का रेसिस्टर पैरेलल कनेक्टेड है, इक्विवेलेंट कैसे निकालना, जितना रेसिस्टेंस का वैल्यू होगा वो डिवाइडेड बाय जैगो कनेक्टेड है, दो रेसिस्टेंस पैरेलल कनेक्टेड है, इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का सम कर देना। अगला कंसेप्ट बाबू, प्रॉपर्टीज, अगला बाबू, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन बाबू, अगला प्रॉपर्टीज लिखो। नहीं लिख रहा आलोक, यार ये शैतान। लिख रहा हूँ सर। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, आज छुट्टी ना जी, आज तो बल्ले बल्ले, आज दिन भर पढ़ाई करो। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन बाबू, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, जल्दी लिखें। द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंसेज the equivalent resistances is less than the least value of resistance। जैसे क्या कहना चाह रहे हैं सर, कुछ नहीं कहना चाह रहा। डाइट इज, देखो जैसे इस पे क्वेश्चन लिखो, मान लो बाबू एगो क्वेश्चन लिखो, समझ में आ जाएगा। ये मान लो 6 ओम का रेसिस्टेंस है, ये 7 ओम का रेसिस्टेंस है, ये 8 ओम का रेसिस्टेंस है ना, ठीक। ये मान लो 9 ओम का रेसिस्टेंस है, इसका ए टर्मिनल है, अब बी टर्मिनल है ना। तो फाइंड आर ए बी, फाइंड आर ए बी कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए 8 ओम, ऑप्शन नंबर बी 6 ओम, ऑप्शन नंबर सी है ना 15 ओम,
ऑप्शन डी। न ए अनुज जिंदगी जी रहा जी। अनुज बाबू। ए अनुज शैतान। दावा नहीं इसको यस मिला सर। इसका। क्या करा कल इंग्लिश का क्लास नहीं आया था बोला। आया तो था सर। कब आए थे बाबू दर्शन भी नहीं देखे थे जी। कौन इसका ऑप्शन होगा बाबू। जल्दी बताओ बोलो आलोक बाबू। ज्योति माही जल्दी बताओ तो शैतान। सौम्या बताए बाबू। धर्मवीर कितना नंबर क्वेश्चन होगा जी। नंबरिंग क्या धर्मवीर। यस सर। कितना नंबर होगा बोलो। जल्दी लिखे जल्दी लिखे। 26 नंबर। इसका कौन सा ऑप्शन होगा जी। संजना बाबू बता दो सौम्या संजना। अभी जो कंसेप्ट बताएं उसी पे है। बोलो बाबू कौन सा होगा। बी ऑप्शन। हाँ। बी। कैसे भोली। देखो बाबू गलती है बाबू कौन होगा सौम्या। बोलती हूँ सर। जल्दी 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 जल्दी। इसका इक्विवेलेंट निकालिएगा। तो 1/6 1/7 1/8 1/9 करेगा उतना थक नहीं जाएगा जी। जल्दी लिखो समझाते हैं। सर ऑप्शन सी। नहीं पढ़ते इसका मतलब मन से। जल्दी करो जी। ये अनुज वीडियो ऑन करो लास्ट ऐसा में हो। 75/504 आएगा। कितना आ रहा है। सर 504/275। पैरा में कोई ऑप्शन है जी। नहीं है ना सर। हाँ तो कौन होगा। नन। लिखो जल्दी से देखो समझाते हैं मेरा बच्चा सोल्व नहीं करेगा। ऐसा। ऐसा बोलिए। यस सर। काहे लाइट अंधेरा में रहती हो जी। चार्ज में लगा हुआ है सर। नहीं बाबू आप दोनों भाई का हमेशा डेली चार्जिंग में लगा रहता है लिखी ज्योति। नो सर नहीं लिख रहे हैं। काहे नहीं लिख रही हो। सर लिख रहे हैं ये बोल रहे हैं। देखो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे 1/RA भी करेंगे। तो 1/6 प्लस 1/7 प्लस 1/8 अब प्लस 1/9 यही करेंगे ना। हाँ सर। ठीक। आप 1/RA भी अब मेरा बच्चा इतना करेगा तो थक नहीं जाएगा 6 7 8 9 का एलसीएम कितना होगा। है ना। तो देखो कंसेप्ट क्या लगाना है इसको इतना सोल्व करेगा जी 6 7 8 का एलसीएम निकालेगा थक नहीं जाएगा। अभी आपको हमने ये कंसेप्ट क्या बताया अगर रेसिस्टर पैरेलल कनेक्टेड है तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा दिए गए रेसिस्टेंस में जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उससे भी क्या आएगा छोटा आएगा। तो देखो 6 7 8 9 है ना पैरेलल कनेक्टेड है। तो इसका जो भी इक्विवेलेंट आएगा तो जो सबसे छोटा वैल्यू है ना सबसे छोटा क्या है 6 है। तो इससे भी छोटा मान आएगा। हमको बाबू इतना कैलकुलेट करेंगे थक नहीं जाएगा तो कंसेप्ट यूज करो आपको कंसेप्ट हमने क्या बताया। अगर दिए गए सर्किट में पैरेलल कनेक्टेड है तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है सर्किट में जो सबसे छोटा वैल्यू होता है उससे भी छोटा आएगा। तो सबसे छोटा 6 है तो जो भी वैल्यू आएगा 6 से छोटा आएगा। ऑप्शन देखो 8 6 से छोटा नहीं है। 6 6 से छोटा नहीं है 6 से छोटा आएगा। तो 6 6 के बराबर है ना 15 इससे क्या बड़ा है। तो इसमें कोई वैल्यू 6 से छोटा नहीं ना है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। है ना इसको कैलकुलेट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इतना कहाँ से कैलकुलेट करेगा मल्टीप्लाई करो ये करो है ना। ठीक है ना तो इसीलिए कौन हो जाएगा ये वाला हो जाएगा वही कंसेप्ट है। इतना कंसेप्ट आपको हो गया बस अब हम लोग क्या करेंगे सर्किट सोल्व करेंगे लिखो जल्दी से। इसको मन होगा तो आप लोग सोल्व करना एलसीएम वगैरह लेना इसको सोल्व करना और देखना इक्विवेलेंट वैल्यू कितना आता है। अब हम लोग करेंगे सर्किट सोल्व। अब 1 2 दिन यही चलेगा आपका है ना करंट वोल्टेज निकालने के लिए। पहले इक्विवेलेंट निकालेला। जल्दी लिखिए।
ये माही थोड़ा थोड़ा आता है समझ में जी माही? कैमरा रोटेट करो ना माही, मोबाइल वैसे छोटे को दिखाई देता है ना, बोले हाँ ये हुआ बात। ए, शुभ कहाँ भाग गया जी, शुभ शैतान? मोबाइल खड़ा रखो जी शुभ शैतान, रख देता पीछे बोतल के पास, कल ही ना बोले थे कि खड़ा करो पीछे बोतल के पास। नेक्स्ट बाबू। अब आप क्या करो, सर्किट सोल्व करो। 27 नंबर। देखो अब सर्किट कैसे इक्विवेलेंट, ये आपको हो गया कॉन्सेप्ट, आपको सर्किट सोल्व करने का तरीका बता दिए है ना। अब आपको क्वेश्चन दे रहे हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए, है ना। थोड़ा कॉम्प्लिकेट, पहले तो आसान आसान रहेगा फिर कॉम्प्लिकेट कंप्लीट सर्किट। उसके बाद आपको करंट निकाले ला, वोल्टेज करंट तो सीरीज में सिखाइए दिए हैं, पैरेलल में कैसे निकालेंगे ये सीख लोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। तो यही सर्किट है बाबू, है ना, यही सब क्वेश्चन आपको आएगा। नेक्स्ट बाबू, क्वेश्चन नंबर 27। अब हम सर्किट ड्रा करते चलते हैं और समझाते चलते हैं। 27 नंबर, पहले हेडिंग दे दो, फाइंड द इक्विवेलेंट बाबू। फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, लिखिए, फाइंड लिखो 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 लिखो, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। आइडियल बैठल मत रहो। ऑफ द गिवन सर्किट, ऑफ द गिवन सर्किट, ऑफ द छूट गया जी, ऑफ द गिवन सर्किट। दिए गए सर्किट का इक्विवेलेंट निकालिए। मान लो 27 नंबर है, ठीक। ए बी टर्मिनल है, ये दोनों टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट निकालने का रहा है। ये मान लो 4 ओम का रेसिस्टर है और ये 3 ओम का रेसिस्टर है और ये मान लो 4 ओम का रेसिस्टर है, और इधर भी बाबू 4 ओम का रेसिस्टर है, ठीक। नेक्स्ट ड्रा करो, सोल्व करे ले सिखाते हैं। सॉल्यूशन, ड्रा कीजिए फिर समझाते हैं। चार ओम है, 3 ओम है, 4 ओम है, 4 ओम है, ए बी है। लिखिए, बताते हैं। क्या बोले, क्या बोलती है? क्या बोलती हो जी? लिख लिया जी, जल्दी करो जल्दी करो। देखो कैसे सोल्व करेंगे, अब शांति से सुनो। लिख लिया तो अब शांति से सुनो। अनु शैतान, माही बाबू,
मन से सुनो जी, ज्योति मन से सुनिए। लिख ली ज्योति, लिखी संजना, लिखी भोली, है संजना? यस सर। चलो अब शांति से सुनो। तक देखो धर्मवीर शुभ से था, सर्किट जब भी देल रहेगा उसको रिड्यूस करो, है ना बाबू? मतलब बाबू सर्किट में जितना रेसिस्टेंस है घटा घटा के आपको एक के वो करना है। 4 गो है, इसको क्या करो, एगो करो। तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे? तो किसी एक टर्मिनल से करंट एंट्री करवाओ। मान लो करंट ये वोल्ट, ये आरबी के इक्विवेलेंट पूछ रहा था, किसी एक मान लो यहाँ से करंट गया, ये रेसिस्टर से होते जाएगा, यहाँ पे करंट के लिए क्या हो गया, 2 पाथ हो गया, ऊपर भी करंट जाएगा नीचे भी जाएगा। तो ये दोनों सर्किट कैसे है, पैरेलल कनेक्टेड है। सर्किट के इक्विवेलेंट निकालना रहेगा तो उसको रिड्यूस करो। अब रिड्यूस करने का तरीका सिखा रहे, वही आपको सीखना है ना? तो पहले हम लोग करंट यहाँ, तो ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है। तो ये दोनों का पहले इक्विवेलेंट निकालो। तो 2 रेसिस्टर पैरेलल कनेक्टेड होता है, ये दोनों रेसिस्टर पैरेलल कनेक्टेड है ना जी। तो ये दोनों रेसिस्टर को हटाओ, एक सिंगल वैल्यू का क्या लिखेंगे, रेसिस्टर लिखेंगे, है ना? इधर 4 है तो 4 करो। शांति से समझते चलना, पहले बाद में लिखना, ठीक? हम लोग क्या करेंगे, रेसिस्टेंस को सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे? तो ये दोनों रेसिस्टर्स पैरेलल कनेक्टेड है, तो ये दोनों रेसिस्टर के बदले बोला एक ऐसा रेसिस्टेंस लाओ, है ना? बताया था बाबू, ये दोनों पैरेलल कनेक्टेड है, तो ये दोनों पर हटा के हम लोग क्या एक सिंगल रेसिस्टेंस लिखेंगे इस तरह से, है ना? तो वही लिखें। अब ये सिंगल रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 रेसिस्टर जब पैरेलल कनेक्टेड रहता है तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं अभी बताएं। दोनों का प्रोडक्ट अब बटा दोनों का सम करेंगे। ये दोनों का इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? अरे ये दोनों का इक्विवेलेंट ऐसा तरीका है सर, 1/3 प्लस 1/4, है ना? तो 3 4 का एलसीएम 12, ये 4 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा 7/12। तो ये 1 इक्विवेलेंट आता है ना? इसको उलट दोगे तो 12/7 आ जाएगा, यही ना इक्विवेलेंट आएगा, है ना? तो ये करो। और नहीं तो ये दोनों का डायरेक्ट इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो दोनों रेसिस्टर्स का प्रोडक्ट बटा दोनों का सम। तो 4 तिया दोनों का प्रोडक्ट, 4 तिया 12, अब बटा दोनों का सम, 4 + 3 7, ठीक? मतलब ये दोनों रेसिस्टेंस हटा के हम लोग क्या लिखेंगे, एक 12/7 ओम का रेसिस्टेंस लिखेंगे, ठीक? ठीक सर। नेक्स्ट बाबू, आप भी उसके बाद देखो, शांति से समझते चलना। आप उसके बाद देखेंगे यहाँ से करंट जाएगा, तो अब ये तीनों रेसिस्टर कैसे कनेक्टेड है, सीरीज है। कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। इसको फर्दर रिड्यूस करो, इसको क्या करो, फर्दर रिड्यूस करो। तो अब तीनों सीरीज कनेक्टेड है बाबू, तो ये तीनों रेसिस्टेंस को हटा के एक सिंगल वैल्यू का रेसिस्टेंस लाएगा। ये तीनों रेसिस्टेंस को हटा के हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल वैल्यू का रेसिस्टेंस लिखेंगे, है ना? इधर टर्मिनल ए हो गया, इधर टर्मिनल क्या हो गया, बी हो गया। तो ये तीनों के बदले एक सिंगल वैल्यू का रेसिस्टेंस लिखेंगे, तो कैसे, सीरीज कनेक्टेड है। तो इक्विवेलेंट यहाँ से कैसे निकालोगे, ये तीनों के बदले डायरेक्ट सारे को क्या कर दो, सम कर दो। 4 + 12/7 ओम, अब प्लस क्या कर दो, 4 ओम। ऐसे करेंगे, है ना? तो इसको सिंप्लीफाई करोगे कहीं, इसको कहीं इधर कहीं सिंप्लीफाई करोगे, 4 + 12/7 ओम और प्लस 4 ओम, है ना? इसको सिंप्लीफाई करोगे ना जी, यहाँ से सीरीज कनेक्टेड है, तीनों के सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, जोड़ दो डायरेक्ट, है ना? तो 7 एलसीएम हो जाएगा, और ये कितना 8 8 हो जाएगा, और 7 × 28 हो जाएगा इधर भी, अब प्लस 12 हो जाएगा, अब प्लस 28 हो जाएगा, 28 28 56, अब 12 56 12 कितना, 66 2 68, 60 ओम बटा 7 ओम हो जाएगा। तो ये मेरा इशारे को बदले जोड़ोगे तो मेरा कितना इक्विवेलेंट आ जाएगा, दोनों टर्मिनल के बीच में 68/7 ओम का रेसिस्टेंस आ जाएगा, है ना? तो इस तरह से सर्किट को आपको रिड्यूस करना, आर ए बी कितना हो जाएगा, 68/7 ओम हो जाएगा, है ना? ठीक। नेक्स्ट बाबू, अभी लिखना नहीं है, 1 मिनट और एक बार समझाते हैं, एक बार समझाते हैं। नेक्स्ट बोला, जैसे क्वेश्चन नंबर 28, है ना? इसी में बाबू इस तरह से दे रहे हैं, है ना? शांति से, शांति, बस बस हो गया, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, ठीक है ना? ये 2 ओम है, ये 2 ओम का रेसिस्टर्स है, ये भी 2 ओम का रेसिस्टर्स है, ये भी 2 ओम का, सब 2 ओम का है, ये 2 ओम का सम है, आगे इधर से है ना? तो देखो कैसे निकालोगे, है ना?
कैसे निकाल, शांति से सुनना, बस हो गया, खत्म 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 खत्म। सॉल्यूशन है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, करंट एंट्री करवा, करंट एंट्री करवा, ए टर्मिनल हो गया, उधर वाला बी हो गया। तो ये देखो यहाँ से करंट, तो ये दोनों कैसे मिलेगा आपको, पैरेलल मिलेगा। ये दोनों कैसे मिलेगा, पैरेलल मिलेगा। ये दोनों क्या मिलेगा, पैरेलल मिलेगा। तो ये दोनों का इक्विवेलेंट पहले निकाल दो। इधर तो 2 ओम का रेसिस्टेंस है, लिख देंगे सर 2 ओम। पीछे ठीक, से ना करिएगा सर। पीछे से भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर से भी चलोगे कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका पैरेलल निकालो, उसके बाद सीरीज करो, है ना। नेक्स्ट बोला, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद ये क्या मिला सर, 2 ओम का मिला। लाल को हटाएंगे भोला, इसको हटा के भोला, ये दोनों को हटा के हम लोग एक सिंगल रेसिस्टेंस देंगे। ये दोनों रेसिस्टेंस को पैरेलल कनेक्टेड ना, तो ये दोनों रेसिस्टेंस के बदले एक सिंगल रेसिस्टेंस लोगे, कितना लिखो, कितना ओम का लिखोगे। पैरेलल कनेक्टेड में दोनों का इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो दोनों का प्रोडक्ट बटा दोनों का सम, ऐसे निकालेंगे। तो दो दो टू टू जा 4 और दोनों का सम 2 + 2 4, 4 बटा 4 कितना 1 ओम। मतलब इस रेसिस्टेंस को हटा के हम लोग कितना कर देंगे, 1 ओम का रेसिस्टेंस देंगे। ठीक, नेक्स्ट समझना। नीचे में 2 ओम का रेसिस्टेंस मिला, ये 2 ओम का हो गया, है ना। फिर ये दोनों का इक्विवेलेंट निकालो। ये दोनों का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से करंट चलेगा तो ये यहाँ से करंट डिवाइड होगा ना बाबू। तो ये दोनों कैसे है, पैरेलल कनेक्टेड है। तो ये दोनों का पैरेलल कैसे निकालोगे, तो 2 को रेसिस्टर का पैरेलल कैसे बताए थे, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का सम, 2 × 2 4, अब बटा कितना 4, 2 + 2, तो 4 बटा 4 कितना 1 आ जाएगा। तो इसके बदले कितना देंगे, 1 ओम का रेसिस्टेंस देंगे। ठीक, इधर वाला टर्मिनल ए हो गया और इधर वाला टर्मिनल क्या हो गया, बी हो गया। अब इसके बाद देखो, इसको सर्किट को रिड्यूस करो, तो इतना सारा रेसिस्टेंस है, सारे के सारे कैसे सीरीज कनेक्टेड है, सारे का सारे क्या सीरीज कनेक्टेड है ना जी। तो ये सारे रेसिस्टर को हटा के बाबू एक सिंगल रेसिस्टेंस लिखो, जिसका वैल्यू क्या होगा सर, ए बी, है ना। जिसका वैल्यू क्या होगा, तो सीरीज कनेक्टेड में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, सबको डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो 2 + 1 3, 3 + 2 5, और 5 + 1 6, तो यही आपका कितना हो गया 6 ओम। तो इतना सारा रेसिस्टेंस को रिड्यूस कर करके आपको एक रेसिस्टेंस का वैल्यू लाना पड़ता है ना। तो इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट, इसी को क्या कहते हैं इक्विवेलेंट, है ना। ये जो वैल्यू आपका आया, यही आपका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ जाएगा। RAB टर्मिनल के बीच में कितना 6 ओम। तो जब भी आपको करंट में, किसी सर्किट में करंट वोल्टेज निकालना रहेगा, तो पहले रेसिस्टेंस घटा घटा के इक्विवेलेंट निकाल दो, और उसके बाद एक सिंपल सर्किट आ जाएगा, वो वोल्टेज एगो रेसिस्टेंस को करंट निकाल लेंगे, है ना। लिखो अब, राइट डाउन करो, है ना। तो ये आपको आना चाहिए, ये आ गया तभी सर्किट सोल्व होगा, ये नहीं आएगा तो सर्किट सोल्व नहीं होगा। इसमें भी और क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें। काहे माही कहाँ गप कर रही भोली, कहीं नहीं। जिंदगी जीने में लगे। पापा जी उठ गए बाबू, जी वो गंगा उधर जा रहे हैं। गंगा आप भी जा रही हो, नहीं, पापा मम्मी गए हैं। गंगा स्नान करने। जी वो पूजा है ना आज। अच्छा, आपके बगल में कौन से गंगा है जी, कहाँ भोली, अच्छा कलकत्ता हुगली नदी है ना बाबू। हाँ, गंगा इधर घाट भी है। गंगा का घाट है उधर बाबू। हाँ हाँ है। अच्छा, गंगा नदी कहाँ से कहाँ है, कलकत्ता भी जाता है जी धर्मवीर है लोक शैतान। गंगा नदी बाबू कन्ने से निकल के कन्ने कन्ने जाता है, वेस्ट बंगाल होते जाता है सर। वेस्ट बंगाल होते जाता है। अपना हाँ। पटना में तो आता ही है बाबू। यस। बख्तियारपुर भी होता है, और उधर से वेस्ट राजगीर तो आ बंगाल। ही गया ना सर। क्या बाबू, राजगीर भी तो आ ही गया। राजगीर में भी गंगा है। आर्टिफिशियल लाया ना सर पाइप के द्वारा। अच्छा, बढ़िया है फुला, जल्दी लिखे। 2 4 को देते हैं बना के लाना, तो थोड़ा ये सब सीख लोगे ना तो आगे रास्ता आसान हो जाएगा। इसीलिए माही के यहाँ गंगा जाता है, गंगा जाती है। 29 नंबर, ये माही बना के भेजना बाबू, नहीं तो पापा जी फोन कर देंगे। ये 3 ओम का बाबू,
ये भी 3 ओम का है संजना शैतान, ये भी 3 ओम का है संजना, ये भी बीच में 3 ओम का रेसिस्टेंस है, और इधर बाबू 4 ओम का रेसिस्टर है संजना, ये भी 4 ओम का रेसिस्टेंस है संजना, और ये 3 ओम का रेसिस्टेंस है। ये हो गया संजना शैतान, और ये संजना बी हो गया। आर बी निकालना है 30 नंबर। अभी इक्विवेलेंट निकाले ला सिखा रहे हैं, कल करंट वोल्टेज निकाले ला सिखाएंगे, तो पहले इक्विवेलेंट सीखेगा तब ना जी। नेक्स्ट बाबू, यही सब आपको एग्जाम में आएगा। ये 4 ओम का रेसिस्टर है, और ये 3 ओम का है, 3 ओम का सेम वैल्यू का रेसिस्टेंस पैरेलल कनेक्टेड है। तो ये पहले इसको सोल्व कर लो, और ये हो जाएगा 2 ओम का है। यहाँ से करंट चलेगा तो करंट डिवाइड होगा, तो पहले इसको सिंप्लीफाई, तीनों का बदले एगो लिखो, और उसके बाद तो आसान है, बनाओगे क्वेश्चन अपने आप को रास्ता दिखने लगेगा। इसको बना के भी भेजना आलोक शैतान, 1 मिनट का काम है बाबू, नहीं तो ढूंढ देंगे पकड़ के। नहीं भेजोगे तो फिर हमको कल यही ना चीज बताना पड़ेगा जी, इसे नहीं तो इसके आगे ना हम लोग पढ़ेंगे। कुछ नहीं रहता बाबू, खाली इसमें टाइम पास किया हुआ रहता है। एक बार सर्किट समझ गया, आंसर आ गया। 6 ओम का है, 6 ओम का है, 6 ओम का है, ये 9 ओम है, ये 9 ओम है, ये 9 ओम है ना। और इधर भी बाबू एगो दे दिया जाए, टर्मिनल बी हो गया, ये भी 6 ओम दे दिया जाए, टर्मिनल ए हो गया। लिखो इतना ही, इसके आगे फिर हम लोग करेंगे, है ना। इतना बनाना, अभी अभी बना लेना अनुज बाबू, ऐसे तो शुभ धर्मवीर, अभी बना लो बाबू, बना लीजिए लगले बाबू, आलोक बाबू, माही बाबू, अभी बनाइए लीजिए, नहीं तो बाद का काम फिर बाद में रह जाता। संजना शैतान चल गई जी। ज्योति कहाँ गई जी? ज्योति लिखी जी।